नमस्ते। रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ आज फ्रेंड्स हैं जो उड़िया में आपको बोल करके ओरिजिनली बताएंगे। रथ यात्रा शुभकामना। आज हम बहुत ही यूनिक सी चीजें बना रहे हैं जो कि रथ यात्रा में ट्रेडिशनल चीजें हैं एक्चुअली। तो आज मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके सहारे किचन और वो प्रसाद या भोग के लिए जो बनाना है उसको बनाएंगे। तो चलो उठो भाई, किचन में डायरेक्ट चलते हैं और बनाइए। आप लोग क्या बनाने वाले हैं वो भी बताते जाइएगा। क्या बनाने वाले हो? सुरभि, द्राक्षा। ये सुरभि है, मैं नाम भूल गई, और ये गीतिश्री है। किचन अब आपके सहारे, बनाइए क्या बनाना है। वेलकम टू एक्सोटिक डाइन। और आज के किचन में मेरे साथ जो दोस्त हैं उन्होंने, सुरभि ने मुझे बताया कि आज जो चीज़ हम बनाने वाले हैं वो बड़े ट्रेडिशनल तरीके से इस कोकोनट शेल से। तो वो कैसे बनाएंगे वो तो मैं आपको बताऊंगी, बट जो सामान लेना है उसके लिए आपको 1 कप मूंग की दाल लेनी है और उसके साथ में 2 चम्मच मैंने यहाँ पर उड़द की दाल ली है। और मूंग की दाल और उड़द की दाल दोनों को आपको ओवरनाइट सोक कर देना है। कम से कम 4 से 5 घंटा आप इसको सोक कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरह सोक कर लिया है। अब इसका पानी 3-4 बार मैंने चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद में ना इसको जाली के अंदर रख लेना है जिससे एक्सेस वाटर जो भी हो वो निकल जाए। इसको क्योंकि हमें आगे जाकर के पीसना है तो एक्सेस वाटर अगर होगा तो ये जो दाल है वो पतला हो जाएगा इसका बैटर। तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा पानी इसका सारा निकाल लिया है और अब मैं इसको मिक्सी के पॉट में डाल देती हूँ। तो अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर सुरभि ने जो है वो ग्राइंड कर दिया है और ये देखिए इस तरह का बैटर बन के आ गया है। ये एकदम फाइन बैटर है। इसको पीसते टाइम पानी मिलाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप 1-2 चम्मच मिला सकते हैं। देखिए कितना फाइन बैटर है। अब इस बैटर को एक बड़े पॉट में ले लीजिए क्योंकि इसको थोड़ा सा हमें विस्क करना है। तो अच्छी तरह से इसको चम्मच से हिलाइएगा। अब सुरभि ने जो मुझे एक अलग चीज़ बताई जो उसकी माँ ने उसको बताई थी कि ट्रेडिशनल तरीके से कैसा बनाया जाता है। तो हमने कोकोनट शेल के अंदर इसको डाल करके देखा कि किस तरह से बनाया जाता है। मेरे लिए तो ये बहुत नई चीज़ थी, शायद आप लोगों के लिए भी नई चीज़ होगी। अब प्रसाद बनाना शुरू करने के पहले हमने चाशनी बनाने की तैयारी कर ली। तो जिस कटोरी से हमने मूंग की दाल ली थी उसी कटोरी के नाप से हमने 2 कटोरी चीनी ली और उसके अंदर 1 कटोरी पानी डाल दिया और उसको गर्म होने के लिए रख दिया जिससे चाशनी एक तरफ बनना शुरू हो जाए। तो ये देखिए चाशनी बननी शुरू हो गई। यहाँ चाशनी हमें बहुत थिक नहीं चाहिए। जैसी चाशनी आप नॉर्मली जलेबी की रखते हैं, एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं। ये देखिए लास्ट ड्रॉप जो है वो हल्का सा नीचे गिर रही है। तो इस तरीके की चाशनी हमको चाहिए। सुरभि हो गया तेल? हाँ, तेल गरम हो गया है। अब तेल गरम हो जाने के बाद एक पीस उसमें डाल करके चेक कर लिया कि तेल परफेक्ट गरम है या नहीं है। अब ये देखिए जो बताया था ना कोकोनट शेल में वैसे ही बनाते हैं। पैपिन में भी बना सकते हैं लेकिन इसमें हम ट्रेडिशनल, इससे पहले माँ हमको सिखाया है, ऐसे भी हो सकता है इसलिए मतलब कोकोनट शेल जो है वो ट्रेडिशनली यूज में लिया जाता है। चलो करके दिखाना। हाँ, ये थोड़े बड़े साइज के जाएंगे ना सुरभि? हाँ, थोड़ा बड़े साइज में होगा। अब कोकोनट शेल के अंदर इस बैटर को डाल करके तेल में हमने डालना शुरू कर दिया। काफ़ी अच्छे से फूले फूले से ये बनने शुरू हो गए। ये देखिए कितने बढ़िया बन गए। इसमें शुरू में आप फ्लेम थोड़ा सा तेज रखिए और फिर उसके बाद मीडियम या लो फ्लेम पर इसको सेकना है। इसको कितना सेकना होता है? हल्का सा बस गोल्डन, जिसमें गोल्डन कलर आ जाएगा वो निकाल देना है। ये थोड़ा मोटा और मोटा बनाने से भी अच्छा लगेगा। इसको मीडियम फ्लेम पर उलट पुलट करते गए तेल के अंदर और 3 से 4 मिनट इसको लग गए थे कुक होने में अच्छी तरीके से। इसको डायरेक्ट चाशनी में डालते जाएंगे। पूरा ऑयल बाहर निकाल लिया ना? पूरा ऑयल निकालना है। अच्छी तरह ऑयल निकल जाने के बाद ना इन द्राक्षा को डायरेक्ट चाशनी के अंदर डालना है। इस टाइम चाशनी जो है थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए। अब ये इतना इंटरेस्टिंग था कोकोनट शेल में करना कि हम सब ने थोड़ा थोड़ा अपने हाथ इसके ऊपर आजमा लिए। अब जो ट्रेडिशनल तरीका था वो तो आपको बता ही दिया, लेकिन साथ में अगर कोकोनट शेल नहीं है तो इसको आप डायरेक्ट पाइपिंग बैग में डाल करके भी कर सकते हैं। पर जो शेप, अच्छी वाली जो शेप बोल सकते हैं, वो शेप असल में कोकोनट शेल से ही आई थी। पहले बने थे द्राक्षा, उनको एक तरफ करते जाइए और जो नए बन करके गरम गरम आ रहे हैं उनको दूसरी साइड डालते जाइए। अभी निकालिएगा नहीं चाशनी में से, थोड़ी देर इनको चाशनी में ही रहने देना है जिससे ये अच्छी तरह से सोख ले। इसको थोड़ी देर सोक्ड ही रखना है और ये द्राक्षा बन करके तैयार हो जाए। किचन में काम करने में मैं हमेशा अकेले करती हूँ ना तो बोर हो जाती हूँ। ये बूंदी जैसे दिखने वाले द्राक्षा जो है वाकई बहुत टेस्टी होते हैं। बस ये प्रसाद बन करके तैयार हो गया। इसके संग चाशनी जाएगी थोड़ी सी सुरभि? हाँ, थोड़ा सा जाएगी। बढ़िया लग रहा है।
प्रभु जगन्नाथ जी के लिए मूंग की दाल से बना हुआ ये द्राक्षा प्रसाद बिल्कुल तैयार है, जिसे अब हम भोग लगाने के लिए ले जा रहे हैं। द्राक्षा को बनाते टाइम कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि जो दाल है उसका बैटर एकदम स्मूथ होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा लिक्विडी होना चाहिए और ना ही बहुत थिक होना चाहिए, और साथ ही चाशनी वो भी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो हमने कोकोनट शेल लिया था, जरा उसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए, इसके अंदर 3 जो आए होते हैं उनमें से एक आई के अंदर हमने होल कर लिया था और इसी होल से हमने बैटर को गिराया था और देखा ही आपने वो कितना परफेक्ट शेप में आया था। आई थिंक आज का ये प्रसाद आपको जरूर पसंद आया होगा। प्रभु जगन्नाथ जी आपकी सभी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी करें। अगर आपको ये सब पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।